डॉक्टर अमदाद अली फारूकी पाकिस्तान के माया नाज पल्मोनोलॉजिस्ट आज हमारे स्टूडियो में हैं और ज़रा इनसे आज लंबी मीटिंग मैंने करनी है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पकड़ा है और वैसे भी चूँकि सर्दियां हैं तो इनका सीज़न भी चल रहा है। रिकॉर्डिंग के दौरान भी ये बार बार कॉल लेंगे क्योंकि इनके जो पेशेंट इस वक्त आईसीयू में हैं, हम नहीं चाहते कि रिकॉर्डिंग की वजह से वो इनसे मुनक़ता रहें। तो रिकॉर्डिंग के दौरान ये बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे और क्योंकि पेशेंट आईसीयू में जो बैठे हैं वहाँ पे लेटे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी रिकॉर्डिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इनके साथ लंबा सेशन करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? सर वालेकुम सलाम। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ जी स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल सर्दी बड़ा औखा पड़ा था उनमें सर देखो दिसंबर के दिन होते मेरे असर ही हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास सर, लेकिन ना ये जो ओवरऑल एक निज़ाम तनफ़ुस, हाँ, सांस लेने का जो निज़ाम है, हमने वो मैट्रिक में बायोलॉजी में पढ़ा था कि जी निज़ाम तनस्सुफ़ तफसील से बताएं और तस्वीर के साथ वाज़े करें। तो वो सब तस्वीरें तो आपके पास है इस वक्त, ठीक है। थोड़ा सा एक जनरल सा आइडिया दे दें कि हमारे जिस्म में ये जो सांस वाला जो निज़ाम होता है ये होता क्या है और इसमें गड़बड़ कहाँ से होती है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे बहुत सारे सवाल है मेरे पास। सर निज़ाम तनफ़ुस को समझने के लिए ना हम उसके दो हिस्से कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो। घाटा, अच्छा। इससे ऊपर हमारा है अपर एयरवे, अच्छा। नाक से लेके यहाँ तक जहाँ से हवा गुजर रही है ना, ये हमारा एयरवे है, सांस का रास्ता, निज़ाम तनफ़ुस। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा पहली मंजिल, ए वाली के ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा। ये है लोअर एयरवे। ओके, ठीक है। लोअर एयरवे में वो सांस की जो सेंटर वाली नाली और दोनों फेफड़े साथ में। ठीक है। तो अब दोनों का अलग अलग काम है और उसके बारे में आपको बताते हैं जी। जितना नाक हमें नजर आ रहा है ना, हाँ, ये ऐना कुछ है। अच्छा, असल इसकी जड़ है, मतलब खतरनाक पीछे वो अंदर होता है नीचे। नाक और खतरनाक, ठीक है। बिल्कुल जैसे आइसबर्ग भी होता है ना, हाँ, कि समुद्र में नजर थोड़ा आता है लेकिन नीचे बहुत ज्यादा, अंदर बहुत आता है। ऐसे आप इसी की मिसाल ले लें। हाँ, ये आपको दिखाते हैं। हाँ, ये जस्ट इस साइड से जो है ना वो एक स्किन उतारी हुई है। ओके ओके। और ये सिर्फ आप लोगों को और अपने व्यूअर्स को बताने और समझाने के लिए मैं जरा इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे है, मॉडल से समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये एक मिनट बस, ये थोड़ा सा टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं। हाँ, ये बड़े हसास चीजें हैं तो बड़े ले जी। असल में हमने इसको समझने के लिए दो हिस्सों में बिल्कुल दरमियान से दो हिस्से कर दे अगर इंसान को, तो ये नजर आता है बैठ के। अच्छा, जब ये खुल गया है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नाक में नजर आ रहा है, ये देखें, ये सिर्फ इतना है, लेकिन असल नाक जो है वो यहाँ तक है। अच्छा, ये यहाँ तक। ये जो पीछे हमारा कौवा होता है, कौवा, हाँ, जिसको हम कां कहते हैं, हाँ, हाँ, जो, हाँ, ठीक है, बस वहां तक ये सारा नाक है। ठीक है, ये नाक है और इसलिए जो नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना सा पोर्शन है। ठीक है, बाकी सारा अंदर है, जिसको हम इनर ईयर कह सकते हैं या नाक का अंदर वाला हिस्सा। अच्छा, हवा जो है ना नाक से दाखिल होती है, ऐसे यहाँ पे आती है और ये हमारा फिर वो कौवा जो फिर अल्फाज बनते हैं और यहाँ से फिर हवा गुजर के जो है ना जुबान के पीछे से होती हुई जो है ना हमारे हलक से गुजरती है और हलक से होती है फिर ये विंड पाइप जो होता है ना हमारा जो सांस का रास्ता है, हाँ, उसमें एंटर हो जाती है, जिससे कि ये बना। अच्छा, अब वो शुरू हो गया। अब हम इस तरफ चलते हैं। जब इसके बाद ये हमारे सांस का सेंट्रल पार्ट, सेंटर वाली एक ट्यूब, बैठ के डॉक्टर, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आ गया जी, ठीक हो। और ये सिर्फ थोड़ा सा इसको, ये फेफड़े उतार दिया, ये खोल भी लेते हैं साथ। अच्छा, ठीक है। ये है सेंटर वाली एक नाली, नीचे आके ये दो शाखा बन जाते हैं, फिर जैसे वाई बन जाता है। ठीक है। ये दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा, फेफड़ों के दरमियान में। ये फेफड़े अंदर से इतने खूबसूरत हैं डॉक्टर साहब, सर बनाने वाले नहीं इतने खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, एहसनुल खालिकीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल एहसान तकवीम। ये हमारा जो है ना हो गया फेफड़ा। अच्छा, ये हो गया इसका, बल्कि इसकी साइड बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये है राइट फेफड़ा। इसको मैंने ऊपर से इसका हाफ जो उतारा ताकि हम अंदर से भी देख सके। जैसे ही सांस का रास्ता इसके अंदर एंटर होता है, फिर वो सांस की छोटी छोटी जो नालियां होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और सॉरी, इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं, इधर रखता कि इसी तरह, और इसी तरह फेफड़े और दिल आपस में ऐसे है। अच्छा, फेफड़े और दिल
एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। Okay. देखिए कुदरत की बात है, ये वो सांस का पट्टा है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। हाँ। जब ये डायाफ्राम जो है मूव करता है, हरकत में आता है, तो पेट बाहर को आता है। सारा कुछ हमारा जिगर होता है, गुर्दे सारे नीचे पेट का हिस्सा है। जबकि हमारी जो चेस्ट है, सीना, उसमें दो चीजें हैं बस, दो दिल और फेफड़े, और सेंटर में दिल जो होता है। ये दिल के साथ क्या चीज है जी, ये मैंने जरा जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको, ये सारा दिल है, ये सारा दिल है। अच्छा। जब कुर्बानी भी करे ना, बकरा छतरा ज़िबा करते हैं, उसका सीना खोलते हैं, तो अंदर से ऐसे ही फकर के निकालते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सारा बाहर आता है। तो ये फिर असल दिल ये है, बाकी फिर खून की नालियां मुख्तलिफ। अच्छा अच्छा, ये रस्ते हैं। ओके ओके। अच्छा, जबरदस्त। सांस कैसे आता है? हाँ। अच्छा, मजे की बात है कि इस चीज को समझने के लिए कि सांस कैसे आता है, फेफड़ा काम कैसे करता है, मैं आपको एक और मॉडल की हेल्प लूंगा। एक मिनट बस। लो जी। अच्छा, ये मैंने एक मॉडल सा बनाया सिर्फ समझाने की खातिर कि ऐसे ही रख लें। ये सांस का रास्ता है, ठीक है, ये फेफड़े, ये फेफड़े दो है, अच्छा, ठीक है, और नीचे ये जो ये झिल्ली है, ठीक है। तो असल में सांस लेने का जो अमल, जो आगाज होता है, वो वैक्यूम बनता है। कैसे? ये झिल्ली नीचे को जोर लगाती है ऐसे। अच्छा, जब झिल्ली नीचे को जोर लगाती है, जैसे ये हमारा सांस का पट्टा नीचे जाता है, तो फिर छाती बड़ी होती है। अच्छा, छाती बड़ी होती है, फेफड़ा बड़ा होता है। तो फिर हवा बाहर से नाक के अंदर से गुजरती हुई अपना रास्ता तय करती हुई ये हवा के रास्ते से होती है, फिर फेफड़े तक चली जाती है। अच्छा, सांस अंदर जो लेना है, ये एक अमल है, इस पे हमारा जोर लगता है। लेकिन जैसे ही गुब्बारे में हवा भरे और छोड़े, निकलती खुद हवा है, तो हमारा जो सांस बाहर निकालने का जो सिस्टम अल्लाह ने रखा, वो पैसिव है, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, वो आप ही निकल जाए। लेकिन जैसे कहते फूक निकल गई लेकिन जो लोग सूटे लगाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वाले, सर, उनके अंदर काम डबल हो जाता है। अच्छा, उनको सांस अंदर लेने के लिए भी जोर लगता है और उनको फेफड़ा खाली करने के लिए भी जोर लगता है। अच्छा, यही वजह है कि उन लोगों के अंदर फिर सांस पे जो एनर्जी लगती है वो डबल हो जाती है। अच्छा, उनके फिर सांस अंदर लेने की अलग प्रॉब्लम होती है और बाहर निकालने की अलग होती है। तो ये थी इस मॉडल से कि कैसे हमारे फेफड़े काम करते हैं। अगर आप ये वीडियो करीब से दिखा सकें तो ये फेफड़े जो हैं, ये देखिए, ये बड़े हो रहे हैं साथ, इस तरीके से। जैसे इसको छोड़ते हैं तो फेफड़ा छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये फेफड़ा बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया। इस तरीके से हमारा सांस का अमल जो है वो चल रहा होता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अब बड़ी जबरदस्त बात है, और वो नाक के बारे में। हमारे घर में जो लगा हुआ या ऑफिस में लगा हुआ ये इन्वर्टर एसी और ये नाक एक जैसे, एक ही काम है। अच्छा, कैसे डॉक्टर? इन्वर्टर एसी सर्दियों के अंदर क्या करता है, ठंडी हवा को गर्म करके पेश करता है, और गर्मियों में गर्म हवा को ठंडा करके सुकून देता है। नाक भी ये काम करता है। अच्छा सर, वो ऐसे, आप चूंकि सर्दियां आजकल हवा तो बहुत ठंडी है, अगर यही 20 या 15 डिग्री 16 डिग्री वाली हवा ठंडी अंदर फेफड़े में जाए, तो फेफड़ों में सांस की नालियां सिकुड़ जाएंगी। अच्छा, तो हमारा नाक क्या करता है, इनको इन्वर्टर एसी के तरीके के तहत पहले इसको गर्म करता है। गर्म करके 37 डिग्री पे लेके आता है, जो हमारे जिस्म का है पूरा था। और इतनी सी देर में सर, एनी देर से बस, जिवें इंस्टेंट गीजर नहीं काम करना कि पानी विचों गुजर जाता है, नाल गर्म हो गया। नाक नूं अल्लाह ने इंस्टेंट गीजर इतना एफिशिएंट बनाया, ये इंस्टेंट काम करता है। उस ठंडी हवा को ये गर्म करता है, वो गर्म हवा फिर हलक से होती है लंग्स में जाती है। अगर ये ठंडी चली जाए फेफड़ों में तो फिर फेफड़े की नालियां खराब हो जाएंगी। फौरन जो सांस में, सीने में जो घुटन होती है, सांस खराब होना शुरू हो जाता है, और उसके दमे का। और सर, नाक को तो हमने कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, इतना इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन। सर, ये पहला काम जी। अच्छा, दूसरा एक और काम करता है।